अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ये हमारा आज का टॉपिक है कैलिब्रेशन इन टर्म्स ऑफ एयर कर्मा। यानी पहले तो हमने कन्वर्जन फैक्टर पढ़े हैं जिसकी मदद से एक्सपोजर को एब्जॉर्ब डोज में कन्वर्ट किया जा सकता है। अब अगर उसकी बजाय हम एयर कर्मा को यूज़ करें, एक्सपोजर की बजाय हम एयर कर्मा को यूज़ करें तो फिर हमें कैलिब्रेशन करनी होगी। कैलिब्रेशन इसलिए करनी होगी कि दो हमारे पास ऐसी टर्म्स आ जाएंगे, एयर कर्मा और एब्जॉर्ब डोज, जो सेम यूनिट में हम मैयर करते हैं। आपको पता ही है दोनों ही एब्जॉर्प्शन की यूनिट हैं, एब्जॉर्ब डोज की ही यूनिट है, ठीक है, या एयर कर्मा की ही यूनिट है, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से एक को हमें स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा। बेसिकली एयर कर्मा है क्या? एक्सपोजर है हमारे पास एनर्जी गिवन आउट बाय द सोर्स विद इनटू द एयर दैट प्रोड्यूसेस आयोनाइजेशन। एयर कर्मा क्या है कि वो एनर्जी जो सोर्स में से एमिट हुई है उसमें से कितनी एयर ने एब्जॉर्ब कर ली है, ठीक है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन प्रोड्यूस हो गई है। तकरीबन इनकी किसी हद तक रिलेटेड है आपस में, जो है मेजरमेंट। सिर्फ एक थोड़ी सी करेक्शन होती है, एक थोड़ा सा फैक्टर जौन सा है जो सोर्स में से हमारे पास आ रही होती है, रेडिएशन जो हम ले रहे होते हैं, जितनी भी डोज है या जितनी भी एनर्जी कह लें, जितनी भी एनर्जी सोर्स में से आ रही होती है सारी की सारी एयर में आती है। जबकि जब हम एयर कर्मा को करते हैं कि वही एनर्जी एयर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ में ब्रैम स्टर्लिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा करेक्शन फैक्टर होता है कि एक्सपोजर एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता है एयर कर्मा के, ठीक है। एयर कर्मा क्या है? एनर्जी पर यूनिट मैस, ठीक है, एनर्जी पर यूनिट मैस इक्विवेलेंट ऑफ एक्सपोजर। अगर हम एक्सपोजर को कन्वर्ट करें एयर कर्मा में, तो हमने पीछे पढ़ा था कि वो क्या होती है एक्सपोजर जो है वो क्या होता है, एक्स ओमेगा एयर ओवर ई। और अगर हमारे पास ब्रैम स्टार्लिंग की प्रोडक्शन को हम कंसिडर करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? हम मालूम करेंगे रेशो किस चीज़ की, मैस एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट की और मैस एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की। मैस एनर्जी ट्रांसफर कोफिशिएंट होगा म्यू ट्रांसफर ओवर रॉ, और जो मैस एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है वो म्यू एनर्जी ओवर रॉ होगा। दोनों ही एयर में आ रही हैं, एक में ट्रांसफर हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोजर, एक में जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है इन द फॉर्म ऑफ एयर, ठीक है। एक एयर कर्मा का आप कह लें मैथ एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है और एक एक्सपोजर का मैथ एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है। तो कर्मा एयर को फिर हम एक्सपोजर से कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कर्मा एयर हमारे पास है एक्स डब्ल्यू एयर ओवर ई। ये तो स्टैंडर्ड हमारे पास डोज की वैल्यू आ गई है ना इन टर्म्स ऑफ जो है एयर, ठीक है। और ये साथ में हम रेशियो जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास कर्मा ऑफ एयर आ जाएगा। ये जो है हमारे पास ब्रैम स्टर्लिंग इफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ये जो रेशियो है हमारे पास, ठीक है। अब देखा जाए तो पीछे हमने डोज जो है किसी खास मटेरियल में उसकी डेफिनेशन और उसकी इक्वेशन ये पढ़ी थी, डी एम इज इक्वल टू एक्स डब्ल्यू एयर ओवर ई म्यू एनर्जी ओवर रॉ ऑफ मटेरियल म्यू एनर्जी ओवर रॉ ऑफ द एयर। यानी एयर में कितनी एनर्जी मैथ एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है और उस खास मटेरियल में जिसने हम डोज मेजर करना चाह रहे हैं उसमें कितना एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, इन दोनों की रेशियो हमने ली थी डोज इन मटेरियल के लिए, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास डोज ही है ना, एयर की डोज जो है ये है, ठीक है। तो डोज इन मटेरियल में डोज इन मटेरियल फाइंड आउट करने के लिए डोज इन एयर को हमने इस रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया था। इसी तरह से डोज इन एयर जो है उसको अगर हम इस रेशियो से ब्रैम स्टर्लिंग इफेक्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कर्मा ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि डोज इन एयर बेसिकली कर्मा इन एयर ही है प्लस ब्रैम स्टर्लिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देखा जाए तो अगर हम वैल्यू निकालना चाह रहे हैं डी एम की, यहाँ से हमने वैल्यू निकालनी है डब्ल्यू एयर ओवर एक्स डब्ल्यू एयर ओवर ई की। कैसे निकलेगी? एक्स डब्ल्यू एयर ओवर ई इधर रह जाएगा, ये वाली जो चीज़ है ये उधर चली जाएगी, यानी म्यू ई एन ओवर रॉ ऑफ एयर ओवर म्यू ट्रांसफर ओवर रॉ ऑफ एयर इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, ठीक है। जब हम यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे, बल्कि मैं आपको करके दिखा देती हूँ, थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं इसको।
ठीक है, यहाँ से हम वैल्यू निकाल रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा XW एयर ओवर E इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, हमारे पास आ जाएगा K एयर म्यू EN ओवर रो ऑफ एयर ओवर म्यू ट्रांसफर ओवर रो ऑफ एयर। ये रेशियो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वाली जो वैल्यू है ये इस चीज़ की वैल्यू है, यहाँ पे हमने पुट करनी है, यहाँ पे पुट कर दें, DM हमारे पास आ जाएगा, इसकी जगह हमने ये सारी वैल्यू पुट करनी है, K एयर म्यू EN ओवर रो ऑफ एयर ओवर म्यू ट्रांसफर ओवर रो ऑफ एयर, और यहाँ पे ये ऑलरेडी इसमें मौजूद है, ये पुट कर देते हैं, मटेरियल म्यू EN ओवर रो ऑफ एयर। तो यहाँ देखें ये फैक्टर और ये फैक्टर सेम है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या रह जाएगा K एयर म्यू N ओवर रो ऑफ M म्यू ट्रांसफर ओवर रो ऑफ एयर। ये हमारे पास डोज इन मटेरियल आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से देखा जाए तो अगर यहाँ से हम देखें इस चीज़ को तो हमारे पास तो ये वैल्यू जो है ये एक रेशियो है, मैथ एनर्जी एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट और मैथ एनर्जी ट्रांसफर कोएफिशिएंट दोनों ही कोएफिशिएंट है, दोनों ही रेशियोज हैं, किसकी म्यू और रो की, ये भी म्यू और रो की है, इसकी यूनिट भी सेम होगी, इसकी और इसकी यूनिट सेम होगी, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, रो और रो की यूनिट सेम है, वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। ये तो हमारे पास रेशियो आ रही है ना, रेशियो हमेशा डायमेंशनलेस होती है, दो सेम क्वांटिटीज के दरमियान ही रेशियो होती है। इसका मतलब यह है एब्जॉर्ब डोज इन मटीरियल और एयर कर्मा जो है वो सेम यूनिट में है। ठीक है ना, दोनों की यूनिट सेम है। और इन केस ऑफ वाटर जब हम कैलकुलेशन करते हैं रेशियो ऑफ ये जो इंट्रैक्शन कोएफिशिएंट है वो हमारे पास आ रही है 1.08 प्लस माइनस 0.03। अगर हम एनर्जी लेते हैं रेडिएशन की 0.1 से लेके 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान, अब ये देखें ये जो वैल्यू है ये इसमें अगर हम प्लस कर देते हैं, यानी वैसे तो बेसिकली एक स्टैंडर्ड वैल्यू आती है जब हम डोज कैलकुलेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक इंटरवल आ रहा है, या तो 1.08 माइनस 0.03 है या फिर हमारे पास 1.08 प्लस 0.03 है। तो ये मिनिमम वैल्यू है 1.05 यहाँ पे आता है, यहाँ से स्टार्ट होके जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू है 1.08 प्लस 0.03 करेंगे तो 1.1 आ जाएगा हमारे पास। 1.1 वही जो हमारे पास इंट्रैक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू है जो पीछे हमने डोज इन मटेरियल के कन्वर्जन फैक्टर में निकाली थी। इसका मतलब है कि जो कहाँ से निकाली थी हमने, ये जो हमारे पास वाटर और एयर के लिए ग्राफ था, इन दोनों की रेशियो देखें, ये वही रेशियो दी हुई है ना हमें। ठीक है, तो ये हमने 1.01 वैल्यू निकाली थी। अब यही वैल्यू जो है यहाँ पे अगर हम वहाँ पे हमने डोज इन मटेरियल निकाली थी एक्सपोजर से, यहाँ हम डोज इन मटेरियल निकाल रहे हैं कर्मा ऑफ एयर की मदद से। ठीक है, दोनों की यूनिट भी सेम आ रही है, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू फॉर वाटर वो भी सेम आ रही है। इट मीन्स कि अगर हम ये ज्यादा हमारे लिए स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है, कैलिब्रेटेड वैल्यू है, स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है एयर कर्मा की, तो हमारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि डोज और एयर कर्मा सेम यूनिट में मेजर होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों की यूनिट सेम है, जबकि एक्सपोजर की यूनिट हमारे पास कूलम ओवर किलोग्राम है। ठीक है, अब इस वजह से हमारे लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल है कि हम ये जो लास्ट में मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया या इक्वेशन पढ़ाई है इसको हम यूज़ करें, इसलिए एक्सपोजर को हम इसके अंदर से एलिमिनेट कर देंगे। हमने कैलिब्रेशन कर ली है कि हम डोज इन मटेरियल एयर कर्मा से कैलकुलेट करें।